साथ संगत जी, आज हम आपके साथ एक ऐसी सच्ची घटना साझा करने जा रहे हैं जो न सिर्फ सुनने लायक है बल्कि दिल से महसूस करने लायक भी है। यह किस्सा है स्पेन के एक बहुत ही अमीर लेकिन घमंड में डूबे हुए इंसान का, जिसे जब बाबा जी ने भेंट में अपना चश्मा दिया तो उसने जो अनुभव किया वो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख बन गई। जैसा कि हमने पहले बताया था, बाबा जी लखनऊ में सत्संग फरमाने के बाद लंदन पहुंचे और वहां हाइनेस पार्क में संगत को दर्शन दिए। सुनने में आया कि बाबा जी ने वहां सवाल जवाब का कार्यक्रम भी किया और फिर वहां से स्पेन के लिए रवाना हो गए। अब बात करते हैं उस स्पेनिश रईस की, जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, महंगी गाड़ियां और तो और अपना प्राइवेट हेलीकॉप्टर भी, लेकिन साथ ही साथ अपने पैसे पर बहुत घमंड भी था। उसे लगता था इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं जो वो खरीद न सके। हालांकि बाहर से सब कुछ चमकदार था, पर अंदर एक खालीपन हमेशा उसे बेचैन करता था। वो अंदर से अधूरा महसूस करता था। एक दिन यूं ही टीवी चैनल बदलते बदलते उसकी नजर एक संत के सत्संग पर पड़ी। संत के वचन इतने प्रभावशाली थे कि वो पल भर में ठहर गया और पूरा सत्संग सुन डाला। उस सत्संग के आखिर में उसे महसूस हुआ कि असली कमी उसके जीवन में मालिक से जुड़ाव की है। बस उसी दिन से उसकी तलाश शुरू हो गई, एक सच्चे गुरु की। कई संतों से मिला, कई देशों में भटका, लेकिन सुकून नहीं मिला। फिर किसी ने उसे बताया कि एक संत भारत से हर साल स्पेन आते हैं और लोग उन्हें बड़े प्रेम से बाबा जी कहते हैं। उसी समय उसने तय कर लिया कि वो बाबा जी से मिलेगा। बाबा जी के स्पेन आगमन पर उस रईस ने अपने स्टेटस के अनुसार एक लग्जरी गाड़ी भेजी उन्हें रिसीव करने के लिए। लेकिन जैसा हम जानते हैं, बाबा जी को इन बाहरी दिखावों से कोई लेना देना नहीं। उनके लिए तो सेवा और सच्ची भावना ही सबसे बड़ी चीज है। जब गाड़ी लौट आई और पता चला कि बाबा जी पहले से आई संगत की गाड़ियों से ही रवाना हो चुके हैं, तो रईस थोड़ा हैरान रह गया। फिर भी उसने अपने असिस्टेंट से बाबा जी से मिलने का समय तय करने को कहा। जवाब आया, बाबा जी यूं किसी से विशेष रूप से नहीं मिलते। आप भी सत्संग में आइए, दर्शन कीजिए, बाकी सब उनकी मौज पर है। ये सुनकर उसका अहंकार थोड़ा आहत हुआ, लेकिन उसे असल में बाबा जी की जरूरत थी, इसलिए वो खुद ही सत्संग घर जा पहुंचा। वहां पहुंचकर भी अपने रुतबे की बात करने लगा, पर बाबा जी के सेक्रेटरी ने बड़ी सहजता से कह दिया, भाई साहब, नामदान कोई खरीदी जाने वाली चीज नहीं है। फिर जैसे जैसे बात आगे बढ़ी, बाबा जी की मौज हुई और उन्होंने उस भाई से मुलाकात की। उस मुलाकात में उस भाई की पूरी दुनिया जैसे रुक गई। वो आंखों से बाबा जी को देखता ही रह गया। फिर बाबा जी ने बड़ी विनम्रता से कहा, बोलिए, मैं आपके किस काम आ सकता हूं? उस रईस ने कहा, बाबा जी, मैं नामदान चाहता हूं। मेरे पास सब कुछ है। आप चाहे तो मैं अपनी जमीन भी सेवा में दे सकता हूं। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, नामदान देने से पहले तुम्हें खुद को बदलना होगा। ये दौलत और घमंड, ये सब त्यागना पड़ेगा। फिर बाबा जी ने उसे एक चश्मा भेंट में दिया और कहा, इस चश्मे से अपने जान पहचान वालों को देखो। जब उसने वो चश्मा पहना और रिश्तेदारों से मिलने गया तो उसकी आंखों से सच दिखने लगा। जो कभी मीठे बोल बोलते थे, उनके चेहरे पर लालच और स्वार्थ साफ दिखने लगे। उसे समझ आ गया कि लोग उसे नहीं, उसकी दौलत को चाहते हैं। धीरे धीरे वो भाई सेवा में जुट गया, मगर सेवा करते समय एक बार जब उसके खुद से खोदे गड्ढे किसी ने भर दिए तो वो गुस्से से चिल्ला पड़ा, अगर ये जमीन मेरी होती तो जिसने गड्ढे भरे हैं उसे यहीं गाड़ देता। यह सुनकर बाबा जी मुस्कुराए और बोले, समय लगेगा, अभी सेवा की आग में पकना बाकी है। 1 साल बीत गया। फिर जब बाबा जी दोबारा स्पेन आए, उन्होंने देखा कि वही भाई अब बिना थके घंटों सेवा करता है। सफाई, पौधे लगाना, बर्तन धोना,
हर सेवा में लगा रहता है। सेक्रेटरी से बाबा जी बोले, अब वो नाम के लायक हो चुका है। फिर उसकी परीक्षा ली गई। जानबूझकर सफाई की हुई जगह पर कचरा फेंका गया, लेकिन इस बार वो चुप रहा, बस झाड़ू उठाया और फिर से सफाई में लग गया। अब उसे बाबा जी के पास ले जाया गया और बाबा जी ने उसे नाम की दात बख्श दी। उस भाई की आंखें नम हो गईं और उसे समझ आया कि सच्ची दौलत यही है। साध संगत जी, कई बार हमें बिना किसी परीक्षा के ही नामदान मिल जाता है और हम उसकी कद्र नहीं करते। भजन सिमरन नहीं करते, सत्संग में नहीं जाते। लेकिन ये मत भूलिए, यही नाम, यही सत्संग, यही भजन सिमरन हमें इस जीवन के बंधनों से आजाद करते हैं। अब जाते जाते एक छोटी सी सच्ची घटना और सुनिए। एक महिला हर सत्संग में सबसे आगे बैठती थी। एक दिन सद्गुरु जी ने उसे पास बुलाकर पूछा, बेटी, तुम्हें घर में कोई रोकता नहीं? उसने कहा, नहीं महाराज, सब कुछ है, पर अब इस दुनिया में मन नहीं लगता। फिर उसने जो कहा वो चौंकाने वाला था, मैं मरकर वापस लौटी हूं। और फिर बताया कैसे उसकी आत्मा को एक फरिश्ता उस पार ले गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने जीवन में आधा घंटा सत्संग सुना था। वो बोली, महाराज, अगर आधे घंटे के सत्संग का इतना असर है तो रोजाना सत्संग और सिमरन का असर कितना गहरा होगा। तो संगत जी, आइए हम सब ठान लें कि हफ्ते में एक बार सत्संग जरूर जाएंगे और रोज कुछ समय भजन सिमरन में लगाएंगे। यही हमारे जीवन का असली उद्देश्य है। राधा स्वामी जी।